गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की शुरुआत हुई मेरी फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदने से। बटन लो, गाजर लो, गोभी लो, बटन लो। ये देखिए फ्रेश सब्जियां, चुकंदर भी है, गाजर, मेथी। भैया ये वाला कौन सा साग था? हाँ, बाथू का साग। और ये वाला, हाँ ये पालक। ये कौन सा? ये साग है, सरों का। हाँ, सरसों का साग। और ये कौन सा है? सोया है। सोया। तो ये देखो, ये ना बस ये सिर्फ इंडिया में ही और जो कुछ कंट्रीज़ में ही पॉसिबल है। नहीं तो जब मैं विदेश रहती थी तो बड़ी मुश्किल आती थी। एक तो ताज़ी भी नहीं मिलती थी, ऊपर से बस में बैठ के जाओ, स्पेशल किराया खर्च के, और फिर जाके सब्जियां लेकर आओ। यहाँ पे जो मन करे उठाओ और बना लो ताज़ी ताज़ी। कितने किलो हुए? ठीक है। स्कैनर पे लोगे या कैश लोगे? कैश दो। हमने लिए 100 रुपीज़ की सब्जियां, क्योंकि डेली फ्रेश लेते, फ्रिज में जगह नहीं होती सब रखने की। जैसे ये औरत की स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रही थी ना, तो देखो मेकअप की दुकान बने जाते हैं। सुनो, बात तो सुनो। तुझे बड़ा बता, उसके मेकअप करा हुआ था। सुनो तो ना, क्या हुआ कि +2 क्लास में थी, तो मैंने घर वालों की जानकारी हुई थी कि सभी बच्चे स्कूटर पे आते हैं, एक्टिवा पे, मेरे को साइकिल पे भेजते हैं। मुझे बड़ी इंसल्ट फील होती है। कॉलेज में डाल दिया नंबर 1, बहुत बड़े कॉलेज में डाल, मेरे बटाल में बेरिंग कॉलेज, और भेज रहे हैं मुझे साइकिल पे। हाँ, सारे तो और वहाँ पे सारे के सारे बच्चे आते थे एक्टिवा पे, बाइक्स पे। तो मेरे को बड़ी शर्म आनी। मैंने क्या करना, साइकिल कहीं और अपनी फ्रेंड के घर लगा के पैदल ही जाना, और फिर वापस आना, फ्रेंड के घर से साइकिल लेना और लगाना। चलो जैसे तैसे मैंने बोल बाल के अपने अंकल को कि मनाओ मम्मी पापा को। मेरे दादाजी ने उसमें 2500 रुपया डाला। एक्टिवा आई थी 5000 की। कितने हजार? 5000 की सेकंड हैंड एक्टिवा, जो सबसे घटिया माल वाली एक्टिवा थी। मतलब मेरे घर वालों ने, मतलब मुझे एक्टिवा चाहिए थी, मुझे एक्टिवा ला के दे दी। कैसी है, क्यों है? मेरे मम्मी पापा एकदम सीधे साधे भोले भाले लोग। जिसने जितने उन्होंने देखा 5000 की मिल रही, ले लो। घर में एक्टिवा आ गई। सारी गली में मैंने बोल रखा था कि आज मेरी एक्टिवा आ रही है। सारी गली के बच्चे पहले तैयार थे, दीदी हमें भी पीछे बिठाना, नेहा दीदी पीछे बिठाना। तो वो सब लोग ना जैसे ही एक्टिव आई, इतने ज़्यादा खुश हुए। तो मैंने बोला आ जाओ भाई, सोनू मोनू कोनू जेड़े, तो अभी पता नहीं नाम याद भूल गए, ऋषि आरती, सारे लोग आ जाओ मेरी एक्टिवा पे, चलो तुम सबको मैं जूटा देने, मतलब कि पीछे बिठा के घुमा के लाती हूँ। आपको चलाने आता था उस समय? हाँ आता था। वो पहले सीखा था? मैंने सीखा था। मेरी जो फ्रेंड थी एक, उसकी एक्टिव, कुछ उससे 2 महीने पहले मैं अपनी फ्रेंड की एक्टिवा में पीछे बैठ के जाती थी, उसको पेट्रोल के पैसे देती थी। लेकिन एक चीज़ है, हाँ, अगर हम लोग बचपन में मतलब जिसका भी कुछ भी साइकिल सीखो चाहे स्कूटर सीखो, कभी अपने पे नहीं सीखते, कभी दूसरे पे सीखा जाता है। दूसरा पे सीखा जाता उससे। तो उसने मुझे बोला एक्टिवा चलानी आती है? मैंने बोला हाँ। मैं कहा कल मैं भी चलाऊंगी। मैंने मेरा एक चाचा था, उससे पूछा कि चाचा एक्टिवा कैसे चलाते? कहते बड़ा आसान है, ऐसे करके कर देना, और इधर को ब्रेक होती है, इधर से रेस देते जाना, एक्टिवा चल जाएगी। साइकिल तो आता ही था मुझे, मैंने चला भी ली। तो क्या हुआ, मैंने कहा सोनू मोनू टोनू कोनू सारे जने आ जाओ। सब लोग मेरी एक्टिवा के पीछे, कम से कम 4 लोग बैठ गए। और हाँ, चलाने आता भी नहीं है, चल लोग बैठा नहीं, तब तक आता था चलाना, आने लगा। हाँ, 4 लोग पीछे बैठ गए, एक छोटा बच्चा था वो आगे खड़ा हो गया, ठीक है। और मैंने ना सेल्फ स्टार्ट एक्टिवा की करनी स्टार्ट कर दी। वो गए एक्टिवा स्टार्ट ना हो। तो मेरा भाई ऋषि बोलता, कहता दीदी लगता है इसको किक मारनी पड़ेगी। तो भाई ऐसे स्कूटर दे क्यों ना, जो भाई लड़की जाती है किक मारना पड़ रहा है। दुकानदार ने वहां से स्टार्ट करके दे दी थी, वहां से स्टार्ट होकर घर पे आके रोकी। जब दोबारा सा ऋषि कहता है कि दीदी मुझे लगता है इसको ना किक मारनी पड़ेगी। मैं कहा चलो मारो। ऋषि ने किक मारनी यूं स्टार्ट करी। आधे घंटे बाद थोड़ा सा उसमें स्पार्क आया, घर। मैं कहा चल भी आ जाओ, बैठो।
सबको बिठा लिया, फिर आगे ही नहीं बढ़ी, वही रुक गई। फिर हुआ आखिर में ये कि सारे बच्चों ने धक्का लगा के एक्टिवा घर के अंदर करी और फिर से उसकी रिपेयर वगैरह करवाई और वो फिर चलने लग पड़ी। फिर उसका जो आगे का बल्ब था वो टूट के लटक चुका था दूसरे तीसरे दिन। मिस्त्री ने जैसे तैसे जोड़ दिया था सारे बल्ब। वो जब मैं एक्टिवा चला रही होती थी, एक्टिवा नहीं, वो पता नहीं क्या होती थी, जुपिटर टीवीएस ऐसे कुछ होती टीवीएस है हाँ, तो वो आगे से लटका हुआ था बल्ब। तो मेरे भाई ऋषि के दोस्तों ने ना उसको ना क्लास में बड़ा मजाक उड़ाया, वो तेरी बहन के एक्टिवा का बल्ब लटका हुआ। तेरे भाई को बोल रहे भाई, उसने क्या करा, उसने सेलो टेप से आगे का बल्ब जोड़ दिया सारा का सारा। तो फिर उसका भी मजाक उड़ाते थे कि यार ऐसे, तुम्हें पता है पहले के लोग तो ज्यादा ही कुछ मजाक उड़ाते, कुछ मजाक होता, अब नहीं उड़ाते ज्यादा। हाँ, अब समझते हैं किसी की भी प्रॉब्लम, किसी का प्रॉब्लम समझते हैं। वैसे दिन हुआ करते थे। लेकिन बचपन का दिन भी याद करके कभी कभी क्या मजा आता है। अपने दोस्त के ऊपर साइकिल सीखने में, दोस्त के साइकिल में क्या गड्ढे में कितना अवेयर गिराए हुए है, फिर भी कहता था कोई बात नहीं तू सीख यार सीख। क्या वो दिन भी रहता। मेरी फ्रेंड थी तो वो पहले ना साइकिल, अब मेरे मम्मी पापा ने जब मेरे साथ के जितने भी, उन्होंने काले रंग का साइकिल लेके दिया होता जो बड़ा वाला होता था। सबसे बड़ा होता है वो लेके दिया हुआ था कि अब लेकर दे रही है तो अच्छे से निकल जाए 5-6 साल। पर मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा ने ना उसको वो वाला साइकिल लेके दे दिया, वो जो होता नहीं पिंक कलर का सुंदर सा स्टाइलिश सा, वो साइकिल लेके दिया। वो साइकिल लेके आई हमारे घर, मैंने बोला मुझे भी चलाने दो। उस साइकिल में दिक्कत ये थी, आप थोड़ा सा पैडल मारते हो ना वो बहुत आगे चल, तेज स्पीड हो जाता था। मैंने उसके 2-3 पैडल मारे, ऊपर से मैं मोटी भी थी बचपन से, 2-3 पैडल मारे। अभी लेके 2 मिनट पहले ही आई थी, मुझे दुकान से आई सीधा मेरे घर पे दिखाने, 2-3 पैडल मारे। मेरे से साइकिल कंट्रोल के ठा दीवार पे, टायर पाई उसका टायर टेढ़ा। मेरे को बहुत डर लगा, इतना डर लगा मेरे को, मैं यार क्या करूं। और मेरे पैर में कट लग गया बहुत बड़ा और खून ही खून निकल रहा। उस समय का हालात क्या हुआ? वो मेरे को उस वक्त मेरे पैर पे इतना बड़ा चोट लग गया, मेरे को उसका दर्द नहीं फील हो रहा, ब्लड निकल रहा, डर लग रहा। बैठे भैया इसकी साइकिल का क्या हुआ भाई? वो मेरी तरफ देख रहे, ये क्या कर अभी तो 2 मिनट। पर उसके मम्मी पापा अच्छे थे, कहते कोई साइकिल में दुकान पे फिर से ले गए, कहते जब भी तो बच्चों ने तोड़ दिया फिर से उन्होंने चेंज कर दिया चलो। पर अगर मेरी मम्मी पापा होते मुझे जो पिटाई पड़नी। बाय बाय फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।